हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। और मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर विवेक सथवारा। तो आज हम करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में हमारा चैप्टर नंबर 1 की सेकंड एक्सरसाइज 1.2। और मैंने 1.1 का वीडियो पहले ही डाल रखा है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए अज्यूम करेंगे हम, लेट अज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर होता है उसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रूट 5 इक्वल्स टू p अपॉन क्यू। और यहाँ पे एक बात खास ध्यान रखनी है कि जो p एंड q दोनों कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे q डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई। तो q रूट 5 इक्वल्स टू p। अब यहाँ पे हम दोनों को बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे, तो यहाँ पे भी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाएगा तो 5। और यहाँ पे क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर पी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो वो डिवीजन में हो जाएगा। तो जो पी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर पी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो पी भी हो पाएगा। Thus, P is also divisible by 5। ठीक है, अब यहां से हमें एक अज्यूम करना है कि लेट जो P है वो 5 से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू 5C। और C क्या है, एक इंटीजर है हमारा। C इज एन इंटीजर। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमें P की वैल्यू मिली हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 5q² इक्वल टू पी स्क्वेयर, तो p की वैल्यू यहाँ पे है 5c और उसका स्क्वायर। चलो, 5q² इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहां से कट करेंगे 5 5 जा 25, तो इस तरफ बचा हमारे पास q² इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 5 है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो वो भी डिवीजन में चला जाएगा। तो जो क्यू स्क्वायर है वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल है तो क्यू भी डिविजिबल होगा, इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें p और q दोनों का एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है 5। लेकिन हमने यहाँ पे अज्यूम किया था कि जो P और Q है वो कैसे को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर क्या होता है कि जिसमें ओनली वन ही कॉमन फैक्टर होता है, इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे तो हमें 5 मिल रहा है जो दोनों में एक कॉमन फैक्टर है ना। तो जो हमने अज्यूम किया था वो क्या हो गया, गलत हो गया। हमने अज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये तो गलत हो गया। तो रूट 5 क्या हो जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे P and Q both have common factor 5. So thus this contradiction arisen because of our wrong assumption.
ठीक है, हमने जो अज्यूम किया था कि ये रेशनल नंबर है वो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। हम कह सकते हैं कि जो √5 है वो हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी नंबर है, चाहे यहाँ पे √5 है, √7 है, √3 हो, कोई भी दे सकता है, तो यहाँ पे जो भी फैक्टर मिल रहा है वो यहाँ पे हमें अज्यूम करना है बेटा, सिर्फ इतनी बात याद रखनी है। 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो पी को भी डिवाइड कर पाएगा, और जिसको भी डिवाइड कर रहा है वो उसके फैक्टर के इक्वल हमें लिखना है। फिर यहाँ पे हमें मिल जाएगी जो पी और क्यू दोनों के कॉमन फैक्टर 5 हो गए, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो उसके बाद लिख सकते हैं कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रूव दैट 3 प्लस 2 √5 इज इरेशनल नंबर। तो जब ऐसे दो टर्म वाले नंबर दिए होते, ये तो आपको बहुत ही इजी तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी सबसे पहले अज्यूम करेंगे, लेट अज्यूम दैट 3 प्लस 2 √5 इज रेशनल नंबर। बे रेशनल नंबर है तो इसको पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। 3 प्लस 2 √5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू, और पी और क्यू हमारे को प्राइम नंबर है। ठीक है, चलो अभी ये +3 है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 2 √5 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू -3। यहाँ पे फ्रैक्शन का हमें माइनस करना है तो यहाँ पे 1, और क्यू और 1 का एलसीएम हो जाएगा क्यू, तो 2 √5 इज इक्वल्स टू क्यू हमारा एलसीएम, यहाँ पे पी माइनस क्यू को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो √5 इक्वल्स टू पी -2 क्यू, सॉरी 3 क्यू अपॉन 2 क्यू। यहाँ पे देखो, हमें पता है कि √5 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, सो लिखेंगे वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। और जो इस तरफ हमें मिले P -3Q अपॉन 2Q, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में हो रहा है, तो ये P अपॉन Q की फॉर्म में है तो ये हमारे रेशनल नंबर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इज रेशनल नंबर। और यहाँ पे इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो इसीलिए हम कहेंगे कि ये भी जो हमने अज्यूम किया था वो क्या है, गलत है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर प्रूव हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे कि इरेशनल is not equal to rational number. So this contradiction arisen because of our wrong assumption. Thus, 3 plus 2 √5 is a irrational number. ठीक है, अगर ऐसे दो टर्म वाले क्वेश्चन आए वो तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा, सिर्फ साइड चेंज करना है हमें, जो इरेशनल नंबर है उसको एक साइड रखना है, बाकी सबको दूसरी साइड ले जाना है, और फिर हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। और लास्ट वाला स्टेटमेंट आपको कंपलसरी लिखना है, नहीं लिखोगे तो उसके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए और उसको इरेशनल प्रूव करना है, हमारी वही मेथड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे हम। तो लेट assume that 1 upon √2 is a rational number.
अगर वो रेशनल नंबर है तो इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1/√2 इज इक्वल टू p अपॉन q, और यहाँ पे p एंड q हमारे को प्राइम। अभी बेटा क्यू एट यहाँ पे डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और √2 यहाँ पे नीचे डिवीजन में साइड चेंज करेंगे तो p के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो q इक्वल्स टू √2 p, और यहाँ पे p मल्टीप्लीकेशन में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि जो भी हमारा इरेशनल नंबर होता है, जो 2 हमारा इरेशनल नंबर है उसको एक साइड रखना है और बाकी सारे डिजिट को एक तरफ लेके आना है, जहां से हमें एक तरफ इरेशनल नंबर और एक तरफ रेशनल नंबर मिल जाए। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि q अपॉन टी जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे q अपॉन p इज अ रेशनल नंबर, और √2 क्या है हमारा इरेशनल नंबर। और रेशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि इरेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। तो दिस contradiction arisen because of our wrong assumption, thus 1 upon √2 is a irrational number. This contradiction arisen because of our wrong assumption, thus 1 upon √2 is a irrational number. ठीक है बेटा, ये आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7/√5। तो इसको भी हमें इरेशनल प्रूव करना है। तो सबसे पहले लेट अज्यूम दैट 7√5 इज अ रेशनल नंबर। अब वो रेशनल नंबर है तो इसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 7√5 इक्वल टू p अपॉन q, और p एंड q बोथ आर को प्राइम। अब यहाँ पे बेटा देख सकते हैं कि जो 7 मल्टीप्लीकेशन में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो √5 इक्वल्स टू p अपॉन q 7q। मैंने पहले ही पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो इरेशनल नंबर होता है उसको एक साइड रखना है और बाकी के डिजिट को एक साइड लेके जाना है। तो यहाँ पे हमने √5 को एक साइड रखा, बाकी को दूसरी साइड लेके गए। तो यहाँ पे हमें पता है कि √5 क्या है इरेशनल नंबर। तो वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर, और p अपॉन 7q वो हमारा रेशनल नंबर है, एंड p अपॉन 7q इज अ रेशनल नंबर। तो ऐसा irrational number is not equals to rational number। ऐसा कैसे हुआ? हमारे कॉन्ट्राडिक्शन अजम्पशन से। तो हम लिख सकते हैं कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption। Thus 7√5 is a irrational number। ठीक है,
चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे हमें प्रूव करना है 6 + √2। तो वही मेथड सबसे पहले अज्यूम करेंगे। लेट अज्यूम दैट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 6 + √2 इक्वल्स टू p अपॉन क्यू, एंड p एंड q आर को प्राइम। चलो हमने क्या सीखा था बेटा कि जो इरेशनल नंबर है उसको एक साइड रखो, बाकी सारे डिजिट की साइड चेंज कर दो। तो यहाँ पे √2 को हम यहाँ पे रखेंगे, 6 की साइड चेंज कर देंगे। तो सो √2 इक्वल्स टू 6 प्लस है, साइड चेंज करेंगे तो माइनस, तो p अपॉन क्यू -6। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, और q और 1 का एलसीएम q होगा। तो p q हमारा है एलसीएम, माइनस q को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6q। तो देखो एक तरफ हमें इरेशनल नंबर मिला, दूसरी तरफ मिला रेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट √2 इज अ इरेशनल नंबर। और जो p -6q अपॉन q है वो रेशनल नंबर है। तो p -6q अपॉन q इज अ रेशनल नंबर। और irrational इज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। ऐसा कैसे हुआ? हमारी कॉन्ट्राडिक्शन अजम्पशन से। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग अजम्पशन। Thus 6 + √2 is a irrational number। ठीक है बेटा। तो हमने 1.2 के जितने भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो, ताकि आने वाले चैप्टर के जो भी एक्सरसाइज है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, अभी मिलेंगे हम हमारे चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।